हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ पहले भी, और इन्हीं क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है उसको मैं आज लेकर आई हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा गया है। तो भारत में दलितों का मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ये भारत के संविधान के जनक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। तो पहले आम चुनाव जो 1952 में भारत में हुए थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही और उसे 16 सीटें मिली थी। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का किस देश में 60 वर्षों तक 60 ईयर तक शासन रहा। तो कहां पर रहा था? मैक्सिको में रहा था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की निर्वाचित सरकार यानी लोकतांत्रिक सरकार कहां पर बनी। तो कहां पर बनी थी? केरल में बनी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे और इनको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी। तो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी आता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद जो केरल के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद केरल की जो पहली कम्युनिस्ट सरकार थी उसके मुख्यमंत्री रहे थे। अगला है, पी.सी. जोशी, अजय घोष और पी. सुंदरैया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे और ये सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता कौन थे। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और इसके प्रमुख नेता थे दीनदयाल उपाध्याय और बलराम मधोक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मिलान करें। तो एस.ए. डांगे भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र पार्टी, मीनू मसानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनको हमने क्या करना है? सुमेलित करना है, सही तरीके से लगाना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एस.ए. डांगे कौन थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। यही क्वेश्चन इसलिए मैंने बनाया है। अगला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने क्या की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की थी। अगला है, मीनू मसानी, ये स्वतंत्र पार्टी की नेता थी। अगला है, अशोक मेहता, ये कौन थे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। अगला है, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा या उसको कितनी सीटें मिली। तो पहले 3 चुनावों में 1952 का जो चुनाव हुआ भारत में पहला आम चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी को
364 सीटें मिली। और दूसरा चुनाव जो 1957 में हुआ उसमें 371, 371। और तीसरा चुनाव जो 1962 या 1962 में हुआ उसमें 361 यानी 361 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जन्म कब हुआ और किसने किया। तो कांग्रेस पार्टी का जो जन्म हुआ, कांग्रेस का जन्म पार्टी के रूप में तो बाद में उभरी, लेकिन कांग्रेस का जो जन्म हुआ ये 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आपने सही तरीके से मैच करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। पहली साम्यवादी सरकार वाला जो राज्य था जहाँ पर निर्वाचित सरकार साम्यवादी पार्टी की आई थी, वो राज्य कौन था? केरल था। अगला है B.R. अम्बेडकर किससे जुड़े हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के योजनाकार कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। अगला है के.एम. मुंशी कौन सी पार्टी के थे? स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। अगला है राम मनोहर लोहिया कौन सी पार्टी से जुड़े थे? समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि पूरी समरी चैप्टर की इसमें आ जाए। सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके 2 पार्ट हैं, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू।